हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, वुज़रा की यकीन दहानियाँ। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर ले, अदम एतमाद की तरफ जाओगे तो 25 वोट कम पाओगे। इमरान खान की हुकूमत ऑपोजिशन की जड़ में बैठ गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अगले इलेक्शन में सरप्राइज देंगे, हालात मुश्किल हैं, इनकार नहीं कर सकते, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। जो भी रास्ता होगा वो आईनी होगा। अगला फिर स्टेप क्या है? अगला स्टेप जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, या इतना प्रेशर बढ़ जाए कि पार्लियामेंट के बाहर मतलब गवर्नमेंट खुद मजबूर हो जाए। पहला ऑप्शन एहतजाज, दूसरा इन हाउस तब्दीली। हुकूमत को घर भेजने के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज अशरफ बोले अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, बहुत जल्द नए दौर का आगाज होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कंटेनर के आगे नाचने वाले भी आप पर यकीन नहीं करते, आपने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, NCOC ने पाबंदियां बढ़ा दी। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद को ही मसाजिद में दाखिले की इजाजत होगी। 6 फीट का समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी होगा। बच्चों और बुजुर्गों को नमाज की अदायगी घरों में करने की हिदायत। नमाज जुमा के खुतबात मुख्तसर होंगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.10% रिकॉर्ड। कराची में 40 से ज्यादा डॉक्टर्स मुतासिर। मुर्तजा जावेद अब्बासी और खुसरू बख्तियार का कोरोना का शिकार। कराची में तेज हवाएं थम गई। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद की जान चली गई। महकमा मौसमियात का कहना है खुनकी की लहर 4 से 5 रोज तक बरकरार रहेगी। तूफानी हवाओं के बायस समुद्र में 3 कश्तियां उलट गईं। 45 माहीगीर डूब गए। 34 माहीगीरों को बचा लिया गया। एक शख्स की लाश बरामद, 11 ताहाल लापता। पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधर कोयटा के इलाके हुनाउड़क की बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। टंडवाला यार्ड में एमकेएम कारकुन के कत्ल के बाद कशीदगी कम ना हो सकी। पुलिस गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पर टूट पड़ी, लाठीचार्ज और धक्के दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं माओ बहनों पर शेलिंग हो रही है, इंतहाई इकदाम पर मजबूर न किया जाए। हलीम आदल शेख ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले सिंध पुलिस का रिकॉर्ड माजी में भी अच्छा नहीं रहा। कराची वालों को ग्रीन लाइन बस सर्विस रास न आई। मुख्तलिफ मकामात पर पथराव, 3 बसों के शीशे टूट गए। मुसाफिर महफूज रहे। बसों को ग्राउंड कर दिया गया। एडिशनल आईजी ने नोटिस ले लिया, कार्रवाई का भी हुक्म। पुलिस का कहना है कच्ची आबादियों से बच्चों ने शरारतन बस पर पत्थर फेंके। फैसलाबाद में नसीम विक्की और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग, दोनों फनकार महफूज रहे। नामालूम अफराद की फायरिंग से कार के टायर फट गए। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुज़ार ने कहा मुल्जिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के मुताबिक नसीम विक्की और आगा माजिद स्टेज ड्रामे के लिए लाहौर जा रहे थे। राना शमीम ने बयान हल्फी के जरिए ज़ेर इल्तिवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। साबिक जज ने दस्तावेज को लीक किया, अदलिया को मुतनाज़ करने की कोशिश की। सहाफ़ी अंसार अब्बासी को राज बताया, खबर शाया करने से नहीं रोका। राना शमीम पर फर्द जुर्म की चार्जशीट तैयार कर ली गई। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने महंगाई के फवायद बता दिए। कहते हैं चीजें महंगी होने से ताजिरों का भी फायदा हुआ। आलमी मंडी में गैस की कीमतें 5% बढ़ी। पाकिस्तान में 3 साल से गैस के नर्ख नहीं बढ़े। हमाद हसन ने बिजली की कीमत बढ़ने का एतराफ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।